नमस्कार। सबसे पहले हमारी अगुवाईकर्ता यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में स्तुति गीत और परमेश्वर के वचन हम सुनेंगे। सबसे पहले हम रिपब्लिक विंग कोशन मसीह संगति और सोनी ललनुनसांगी के द्वारा मीठी आवाज़ से गाए हुए स्तुति गीत सुनेंगे। उसके बाद हम रेवरेंड पीसी रोलियरा की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे।
मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरी सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सहर, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा।
ये बोझ जो गुनाहों का मिले क्या चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है ए खुदा। मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। आज परमेश्वर का वचन बोलने के लिए फिर यहाँ हम लोग खड़े हुआ हैं। जो परमेश्वर का वचन बोलने के लिए ऐसा परमेश्वर ने अच्छा मौका, जो सुनहरी मौका जो हमारे पास में प्रदान किए हैं, इसलिए सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर का वचन जो हम लोग बोलेंगे, परमेश्वर का समीप रहना मेरे लिए भला है। इसी प्रकार से हम लोग उसी वचन को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग बाइबल से देखेंगे, भजन संहिता में इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा गया है, जो तुझसे दूर रहते हैं वो नाश होगा, जो कोई तेरा विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर का समीप रहना यही मेरे लिए भला है। जो तुझसे दूर रहता है वो नाश होगा। और दूसरा जगह में से फिर हम लोग देखेंगे, नया नियम तरफ में हम लोग देखेंगे, याकूब 2 अध्याय और 17 पद में इसी प्रकार से लिखा गया है, वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना होते अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और 26 पद में इसी प्रकार से फिर लिखा गया है, अंत जैसे देह आत्मा बिना मरी हुए है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। और 4 अध्याय इसी 4 अध्याय याकूब 4 अध्याय 8 पद में इसी प्रकार से फिर लिखा गया है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोग, अपने हृदय को पवित्र कर। आए हम प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, फिर से तेरा वचन यहाँ मनानी करने के लिए तूने ऐसा अच्छा मौका जो हमारे पास में प्रदान किया है। इसे प्रभु आपको ही धन्यवाद देते हैं। आज जो तेरा वचन बोलेंगे प्रभु, बोलने वाला और सुनने वाला सबको एक आत्मा से संगति करके और एक आत्मिक से हम लोग को एक ऐसा आहार दे के तेरा और आगे बढ़ने के लिए हो सके और तेरा नज़दीक में रहने के लिए जैसा इस वचन को तू हमारे लिए आशीष कर देना। इन प्रार्थना का उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जैसा ने कहा था आज हमारा मुख्य विषय जो है परमेश्वर का समीप रहना मेरे लिए भला है। इसको हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर का सरल हिंदी में परमेश्वर का नज़दीक में रहना और परमेश्वर के साथ में रहना मेरे लिए अच्छा है, मतलब परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। और यहाँ में याकूब में हमने पढ़ा था जो तुझसे दूर रहता है, इसी प्रकार से बोला है जो परमेश्वर से दूर रहता है। इसका मतलब जो है हम लोग विश्वासी होते हुए भी उस परमेश्वर से हम लोग दूर रह जाता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर का नज़दीक में और परमेश्वर के साथ में और परमेश्वर के समीप में हम लोग कैसे रहना है उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसी प्रकार से देखने से अच्छा होगा, हम लोग विश्वास तो करता है लेकिन विश्वास करते हुए भी उसी हमारा विश्वास का आधार जो प्रभु यीशु मसीह से हम लोग दूर रह जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह से हम लोग दूर रहने से तो हमारा विश्वास जो है कमज़ोर हो जाता है, हम लोग सूखापन हो जाता है, हम लोग आत्मिक से आगे नहीं बढ़ता है, जो हम लोग आत्मिक में नहीं रह सकता है। उसी में हम लोग का चाल चलन, हम लोग का जीवन भी उसी परमेश्वर से दूर होते रहता है। इसे आप और मेरे लिए परमेश्वर के साथ में रहना और परमेश्वर को संगति करना और परमेश्वर के साथ में बातचीत करना और परमेश्वर को उपासना करना और परमेश्वर के साथ साथ अपना जीवन को लगाव होना बहुत ही ज़रूरत है और विश्वासियों के लिए ये बहुत ही ज़रूरत है। आजकल विश्वासी लोग परमेश्वर को तो हम लोग विश्वास करता है और अपना उद्धारकर्ता के लिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मानता है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण करके और अपना आप को ही हम लोग घोषित कर देता है। लेकिन इसी होते हुए भी आजकल विश्वासी का जीवन में जैसा परमेश्वर का चरित्र और प्रभु यीशु मसीह का चरित्र हम लोग दिखाई नहीं पड़ता है और हम लोग का बोलचाल में भी और दूसरा आदमी से फ़र्क नहीं होता है। इसका मतलब जो है हम लोग परमेश्वर से दूर रहता है और प्रभु यीशु मसीह से दूर रहता है और प्रभु यीशु मसीह का नज़दीक में हम लोग नहीं रहता है। इसी प्रकार का है। इसे यहाँ में हम लोग देखा है परमेश्वर के साथ में रहना मेरे लिए अच्छा है और परमेश्वर का समीप रहना मेरे लिए भला है। इसी प्रकार से कहा है। उसका पहले भजन संहिता में लिखा है जो परमेश्वर से दूर हो जाता है उसको नाश हो जाता है। इसका मतलब जो है शारीरिक तरफ से भी हो आत्मिक तरफ से भी हो हम लोग नाश हो जाता है। परमेश्वर से दूर रहना आप और मेरे लिए ठीक नहीं है और परमेश्वर के साथ में रहना आप और मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। जैसा परमेश्वर से हम लोग दूर रह जाएंगे तो हम लोग नाश होगा, मतलब जो है परमेश्वर ने आप और मेरे लिए जो कुछ किया है, जो कुछ अच्छा काम किया है, जो आशीष दे उसको भी हम लोग नहीं मिल पाएंगे और परमेश्वर से हम लोग दूर रहेंगे तो दुनिया तरफ में हम लोग भाग जाएंगे। वचन में लिखा है दुनिया तरफ में हम लोग भागने से हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसी प्रकार से लिखा है इसी दुनिया और परमेश्वर को हम लोग एक साथ नहीं हो पाता है। दो राजा का मतलब सेवा हम लोग नहीं कर सकते। परमेश्वर का सेवा हम लोग करने तो परमेश्वर का सेवा करना है और दुनिया का सेवा करने तो दुनिया का सेवा करने, दो रास्ता हम लोग नहीं चुन सकता है। इस वचन में लिखा है आपके लिए परमेश्वर के साथ में रहना अच्छा है। जैसा परमेश्वर से आप दूर रहेंगे तो आप नाश हो जाएंगे। इसलिए मेरे लिए तो परमेश्वर का समीप रहना
भला है बोल के यह भजन संहिता लिखने वाला ने लिखा गया है। और यह याकूब में भी हम लोग देखा है, जो तुझसे दूर रहता है जो विनाश हो जाता है, जो आपका साथ में तेरा नजदीक में जो रहने वाला जो है परमेश्वर भी आपका नजदीक में रहेगा। इसी प्रकार से याकूब में हम लोग देखा है। यहाँ में अच्छी तरीके से फिर हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, आप अच्छी तरह सुन लीजिए। परमेश्वर के निकट आवो तो वो भी तुम्हारा निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोग अपने हृदय को पवित्र कर। मतलब परमेश्वर का निकट आप रहेंगे, परमेश्वर को भी आपका निकट में रहेगा। परमेश्वर से दूर आप रहेगा और परमेश्वर भी आपसे दूर रहेगा। इसे भजन संहिता लिखने वाला ने भी बोला है, परमेश्वर से दूर रहता हो विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। ओ मेरे लिए तो परमेश्वर का समीप रहना, परमेश्वर के साथ में रहना, परमेश्वर का निकट रहना और परमेश्वर के साथ साथ में रहना अच्छा है, इस प्रकार से कहा है। और यहाँ याकूब में भी बोला है, परमेश्वर का निकट में आप रहेंगे, परमेश्वर को भी आपका निकट में रहेगा, इसी प्रकार से कहा है। वही याकूब 2 अध्याय में 17 पद में और जैसा लिखा है, जैसा आदमी जो है बिना, जैसा विश्वास जो है बिना कर्म से मरा हुआ है, और इसी प्रकार से जैसा हमारे पास में आत्मा है, उसी आत्मा का बिना से हम लोग नहीं जी सकता है। जो मेरा शरीर से, जो मेरा जीव से आत्मा जो है बाहर हो जाता है तो मनुष्य आदमी भी मर जाता है। इसी प्रकार से हमारा विश्वास भी बिना कर्म से तो मर जाता है। इसी प्रकार से यहाँ में लिखा है, इसे आप और मेरा जो है बिना प्रभु यीशु मसीह से, आसानी से समझने के लिए, बिना प्रभु यीशु मसीह से आप विश्वास से मरा हुआ है। बिना विश्वासी लोग बिना प्रभु यीशु मसीह से तो उन लोग अपना विश्वास में मर जाता है। जैसे शरीर बिना आत्मा से जो मर जाता है, इसी प्रकार से विश्वासी लोग जो है बिना कर्म से मर जाता है। इसी प्रकार से इसे आप और मेरे लिए परमेश्वर के साथ में रहना और परमेश्वर का नजदीक में रहना और परमेश्वर के साथ में रहना बहुत ही जरूरत है। इसे यहाँ में भी जो लिखा है, कैसा हम लोग परमेश्वर के साथ में रहेगा, इसको हम लोग ध्यान में देखना। आजकल जैसा हमने बोला, आजकल विश्वासी लोग बिना प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह का नजदीक में भी रहना नहीं चाहता है। उससे तो अपना सांसारिक फायदा उठाने के लिए, अपना सांसारिक फायदा के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ जाता है और प्रभु यीशु मसीह को पीछे रख देता है, अपना फायदा के लिए, अपना खुशी के लिए तो प्रभु यीशु मसीह का छोड़ जाता है। इसे अपना सांसारिक अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को त्याग देता है। इसका मतलब जो है हम लोग प्रभु यीशु मसीह से और परमेश्वर से बहुत दूर भाग चुके हैं। इसे मरा हुए विश्वासी लोग बहुत लोग हैं। अपना आप कोई विश्वास तो करता है, लेकिन उस विश्वासी लोग जो मरा हुआ है, इसी प्रकार से हम लोग बहुत देखा गया है। इसे विश्वासी का जीवन में दूसरा आदमी ने कुछ नहीं देखता है। इसे बिना प्रभु यीशु मसीह से आप कुछ नहीं कर सकता है। इसे यहाँ में लिखा है, परमेश्वर के साथ में रहना आपके लिए जरूरत है और परमेश्वर के निकट आना आपके लिए आवश्यकता है। इसी परमेश्वर का निकट में आप आएंगे तो परमेश्वर को भी आपका निकट में आएगा। इसी प्रकार से लिखा गया है। ये विश्वासियों का कर्तव्य है और विश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरत है। इसे यहाँ हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर के साथ में हम लोग रहेंगे, कैसे रहेंगे, और परमेश्वर का नजदीक में हम लोग कैसे रहना है, और परमेश्वर के साथ में कैसे रहना है, आपसे और पूछा होगा। एक चीज, दो चीज को आपका पास में मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा। आजकल विश्वासी लोग का सबसे कमजोरी जो है, देखो आजकल विश्वासी लोग में सबसे कमजोरी जो है, विश्वासी लोग आत्मिक में रहने के लिए जो हमारे पास में परमेश्वर ने एक जीवन वचन दे दिया है, जो मेरा आत्मिक के लिए और परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के निकट में आने के लिए, उसी रास्ता को बताने के लिए जो बाइबल है, इसको हम लोग बहुत कम पढ़ता है। इसे हम लोग विश्वास से मर जाता है और परमेश्वर का निकट में हम लोग नहीं रहता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। इससे तो सांसारिक चीज को हम लोग देखता है और पिक्चर देखता है, सीरियल देखता है
और अपना मोबाइल को देखता है, दूसरे दूसरे चीज को देख के, उससे जैसा अपना समय नहीं है बोल के बाइबल हम लोग नहीं पढ़ता है। इसे बिना बाइबल पढ़ के अच्छा विश्वासी नहीं हो सकता है। बिना बाइबल पढ़ के परमेश्वर का निकट हम लोग नहीं जा सकता है। बिना बाइबल पढ़ के हम लोग परमेश्वर का समीप नहीं रह सकता है। इसे उसको हम लोग ध्यान में देखना है। जो बाइबल आप नहीं पढ़ेंगे, बाइबल आप छोड़ देंगे, आप परमेश्वर का निकट नहीं रह पाएंगे और परमेश्वर का समीप नहीं रह पाएंगे। इसे उसको आप ध्यान में रखना है। और दूसरा नंबर में आजकल विश्वासी लोग का कमजोरी जो है, दूसरा नंबर में हम लोग प्रार्थना बहुत कम करता है। जो हम लोग प्रार्थना नहीं करता है, प्रार्थना नहीं करके अपना दोस्त लोग के साथ में जाके दिन भर हम लोग गपशप तो मार सकता है, दिन भर हम लोग पिक्चर देख सकता है, दिन भर अपना मोबाइल से हम लोग खेल सकता है, दिन भर अपना सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग पसीना बहा बहा के उधर इधर हम लोग काम कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह का नजदीक में रहने के लिए और परमेश्वर का निकट में आने के लिए जो रास्ता जो है, उस प्रार्थना को हम लोग छोड़ देता है। इसे आजकल विश्वासी लोग कमजोर हो जाता है। विश्वासी का जीवन में कोई जीवन नहीं पाता है। विश्वासी का जीवन जो है आत्मिक नहीं हो पाता है, आत्मा से हम लोग नहीं हो पाता है। इसे परमेश्वर से हम लोग दूर रह जाता है। जो परमेश्वर के साथ में रहने के लिए, परमेश्वर के निकट में जाने के लिए और रास्ता को हम लोग त्याग दे के दूसरा रास्ता, दुनिया का रास्ता को हम लोग चुन लेता है। और तीसरा नंबर में जैसा विश्वासी लोग का कमजोरी जो है, परमेश्वर का नजदीक में रहने के लिए और परमेश्वर का प्रशंसा करना हम लोग छोड़ देता है। परमेश्वर का निकट में जाने के लिए और जैसा आराधना, संगति और परमेश्वर के साथ में संगति और दूसरे साथ में संगति करना हम लोग छोड़ देता है। परमेश्वर का महिमा करने के लिए हम लोग छोड़ देता है। इससे हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाता है। परमेश्वर का निकट में हम लोग नहीं जा सकता है। यहाँ में हम लोग अपना आप को बहुत ध्यान से देखना पड़ेंगे। बाइबल में तो लिखा है परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आ जाऊंगा। तो हम लोग परमेश्वर से एक मेल मिलाप हो जाएंगे, परमेश्वर से हम लोग चिन्ह लगाएंगे और परमेश्वर को संगति करेंगे और अपना जीवन जो है आत्मिक जीवन बिताएंगे। तो परमेश्वर के साथ में हम लोग रहना शुरू करेंगे। और यह भजन संहिता में भी लिखा है जैसा परमेश्वर से दूर रहता है तो वो नाश हो जाएंगे। इसे हम लोग आत्मिक जीवन से नाश हो चुके हैं। बहुत लोग अपने आत्मिक जीवन से नाश हो चुके हैं। इसलिए उसी का जीवन फिर प्राप्त करने के लिए आप परमेश्वर का निकट आना पड़ेंगे, तो परमेश्वर को भी आपका निकट में आ जाएंगे। इसे परमेश्वर से दूर रहना जो है नाश होना है। इसे आपने प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया, आपने ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमने बपतिस्मा ले चुके हैं। अब ना आपको प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाला घोषित कर चुके हैं। तो आप बिना परमेश्वर से नहीं हो पाता है और बिना प्रभु यीशु मसीह से आप कुछ नहीं होगा। इसे आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में और प्रभु यीशु मसीह के निकट में रहना पड़ेगा। तो आपका जीवन जो है जैसा परमेश्वर का इच्छा हो जाएगा, तो परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह से आप लोग संगति होगा। इसे आपके लिए परमेश्वर का निकट में आने के लिए और परमेश्वर का समीप रहने के लिए आप प्रार्थना करना जरूरत है, बाइबल पढ़ना जरूरत है और संगति, दूसरे आदमी से संगति करके परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर का प्रशंसा और परमेश्वर का तारीफ करना बहुत ही जरूरत है। यहाँ में लिखा है परमेश्वर का निकट आओ और परमेश्वर भी आपका निकट में आऊंगा। जो मेरे लिए तो परमेश्वर का समीप रहना भला है। जो तुझसे दूर रहता है वो विनाश हो जाएगा, जो तुझसे दूर रहता है वो नाश हो जाएंगे। इसे परमेश्वर का बुलाहट जो है अभी आपने सुन लिया है, उस परमेश्वर का निकट में आने के लिए अभी से आप बाइबल पढ़ना शुरू करो और प्रार्थना करना शुरू करो, संगति करना आप शुरू करो। जब आप समय मिलता है आप बाइबल पढ़ो। जो इस बिना बाइबल पढ़ के विश्वासी का जीवन अधूरा है, बिना प्रार्थना करके विश्वासी का जीवन अधूरा है, बिना संगति से विश्वासी का जीवन अधूरा है। इसे उस परमेश्वर का बुलाहट को पहचानने के लिए इन तीन चीज को आप करेंगे तो परमेश्वर का निकट आप जाएगा, परमेश्वर को भी आपका निकट में आएगा।
तो इसी प्रकार से आप भी बोलना शुरू करेंगे, मेरे लिए तो परमेश्वर का समीप रहना भला है, बोलना आप शुरू करेगा। इसे यहाँ में लिखा है, जो तुझसे दूर रहता हो नाश हो जाता है, मेरे लिए तो परमेश्वर का समीप रहना भला है। आप परमेश्वर का निकट आओ, परमेश्वर को भी आपका निकट आऊंगा। उस परमेश्वर का निकट में आने के लिए आप प्रार्थना करना पड़ेंगे। उस परमेश्वर का समीप में रहने के लिए आप बाइबल पढ़ना पड़ेंगे। जो परमेश्वर का समीप में रहने के लिए आप संगति में रहना पड़ेगा। वो परमेश्वर का बुलाहट है। आप विश्वासी होते हुए भी परमेश्वर का निकट नहीं होगा तो आपका विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। विश्वासी होते हुए भी आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपका विश्वासी का जीवन जो व्यर्थ हो जाएंगे। आप विश्वासी होते हुए भी आप संगति में नहीं जाएंगे, जो विश्वासी का जीवन में आप व्यर्थ हो जाएंगे। जो विश्वासी होते हुए भी आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आप विश्वास से मरा हुआ है, परमेश्वर से दूर हो गया है। इसे आज परमेश्वर का बुलाहट को आप पहचान लो। परमेश्वर ने कहा है, मेरे निकट में आओ, मैं भी आपका निकट में आ जाऊंगा। और आपके लिए परमेश्वर का समीप रहना अच्छा है। जो मुझसे दूर आप हो जाएंगे तो आप नाश हो जाएंगे। इसे मेरा पास में आओ बोल के परमेश्वर का बुलाहट को हम लोग सुना है। जो उस परमेश्वर का निकट में आने के लिए जो 3 चीज जो है आपके लिए करना बहुत ही जरूरत है, उसको आप करेंगे तो आप परमेश्वर के साथ में शेयर करेंगे, परमेश्वर के साथ में बातचीत करेंगे, परमेश्वर के साथ में रहना अच्छा लगेगा। उस आदमी से आपका जीवन जो है दूसरे आदमी ने देखेंगे। और जैसा आपका जीवन जो है परमेश्वर के साथ में रहेंगे तो दूसरे आदमी ने भी आपको देखना शुरू करेंगे, वो तो परमेश्वर के साथ में रह चुका है, इसे उसी का जीवन की तरह हमको भी अपना जीवन को बिताना चाहता है बोल के दूसरे आदमी को आपका पास में आ जाएंगे। इसे परमेश्वर का बुलाहट को जान के आप परमेश्वर का समीप हो जाओ तो आपके लिए भला है। परमेश्वर का निकट में आओ, परमेश्वर को भी आपका निकट में आऊंगा। परमेश्वर ने अपना वचन को हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। सुने गए परमेश्वर के वचन हमारे शारीरिक और आत्मिक जीवन के लिए सहायक तथा लाभदायक हो, ये हमारी प्रार्थना है। अब हम 2 और सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे। लल दुओमा और ऐजोल वेलाई कौशल मसीह संगति सुंदर स्तुति गीत गाना प्रस्तुत करेंगे। तेरे भवन में आता हूँ यीशु, सारी महिमा तुझको ही देता हूँ। सर झुकाता हूँ तेरे सामने, गुनगुनाता हूँ तेरा ही नाम। तू ले चल मुझे पवित्र स्थान पर और धूले मुझे अपनी लहू से। जांच ले खुदा मेरे मन और हृदय को और भर दे मुझे तेरी आत्मा से।
सा तू यहोवा, तू मेरा उद्धार। दौड़ के आऊं सिंहासन की ओर, तेरी करुणा महा जीवन भर। आराधना 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 आराधना। बलिदान से तेरे धन्य हुए हैं हम सभी, तो ये जीवन केवल तुम्हारे लिए है। बलिदान से तेरे धन्य हुए हैं हम सभी, तो ये जीवन केवल तुम्हारे लिए है। बलिदान से तेरे हरे दो अपना प्यार हमारे जीवन में, भरे दो अपना प्यार हमारे जीवन में। हमको करीब अपने रखो, हमको करीब अपने रखो, और कोई चाह नहीं। बलिदान से तेरे धन्य हुए हैं हम सभी, तो ये जीवन केवल तुम्हारे लिए है। बलिदान से तेरे क्रूस पे दिया तूने अपनी जान, दुनिया के दुख मिट जाए। क्रूस पे दिया तूने अपनी जान, दुनिया के दुख मिट जाए। ऐसा प्रेम प्रभु तूने किया, हमको कुछ भी नहीं। बलिदान से तेरे धन्य हुए हैं हम सभी, तो ये जीवन
केवल तुम्हारे लिए है, बलिदान से तेरे। हमको पानी दो, हमसे दोस्ताब कहो। हमको पानी दो, हमसे दोस्ताब कहो। अंत समय संग रहे, अंत समय संग रहे, तेरी प्रशंसा हो। बलिदान से तेरे धन्य हुए हैं हम सभी। तो ये जीवन केवल तुम्हारे लिए है। बलिदान से तेरे धन्य हुए हैं हम सभी। तो ये जीवन केवल तुम्हारे लिए है, बलिदान से तेरे धन्य हुए हैं हम सभी। तो ये जीवन केवल तुम्हारे लिए है, बलिदान से तेरे। अब हमारे कार्यक्रम समाप्त हो जा रहे हैं। अगले सुसमाचार कार्यक्रम में आप सभी से फिर मिलने की दुआ के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।